पटवारी पर राजीनामा के एवज में 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। टीकमगढ़ मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के मरखेरा गांव निवासी मांडवी बुंदेला ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पूर्व पटवारी के खिलाफ कार्रवाई और पैसे वापस दिलाने की मांग की है। मांडवी बुंदेला के अनुसार उनके पिता कल्याण सिंह बुंदेला, भाई गोलू बुंदेला, चाचा चंद्र प्रताप बुंदेला और धर्मेंद्र बुंदेला मोहनगढ़ थाने में दर्ज हत्या धारा 302 और हत्या के प्रयास धारा 307 के एक मामले में पिछले 3 साल से जिला जेल में बंद हैं। करीब 2 साल पहले मरखेरा गांव के पूर्व पटवारी मातादीन बंशकार, जो अब टीकमगढ़ में रहते हैं, ने मांडवी और उनके परिवार से संपर्क किया। मातादीन की पत्नी पूर्व में मरखेरा गांव की सरपंच रह चुकी हैं। मातादीन ने परिवार को बताया कि वह फरियादी गणेशा पाल से उनके परिजनों का राजीनामा करा देंगे, जिसके लिए 20 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह राशि गणेशा पाल को देनी होगी। उन्होंने मध्यस्थता का आश्वासन दिया। मांडवी बुंदेला ने बताया कि गणेशा पाल के बयान न्यायालय टीकमगढ़ में होने थे। इस दौरान उन्होंने मातादीन बंशकार को 17 लाख रुपए नकद दिए। मातादीन ने आश्वासन दिया था कि मृतक राजाराम पाल के पिता गणेशा पाल को पैसे देकर राजीनामा हो जाएगा और फरियादी पक्ष अपने बयान बदल देगा। पुलिस अधीक्षक हालांकि अगले ही दिन फरियादी पक्ष ने राजीनामा नहीं किया और न्यायालय में अपने बयान दर्ज करा दिए। परिवार को बाद में पता चला कि मातादीन बंशकार ने फरियादी पक्ष को 1 भी रुपया नहीं दिया था, बल्कि सारी राशि स्वयं रख ली थी। जब मांडवी और उनके परिवार के सदस्य मातादीन के हालांकि अगले ही दिन फरियादी पक्ष ने राजीनामा नहीं किया और न्यायालय में अपने बयान दर्ज करा दिए। परिवार को बाद में पता चला कि मातादीन बंशकार ने फरियादी पक्ष को 1 भी रुपया नहीं दिया था, बल्कि सारी राशि स्वयं रख ली थी। जब मांडवी और उनके परिवार के सदस्य मातादीन के पास गए, तो उन्होंने मांडवी के चाचा शिवराज और भाई अभिषेक को 6 लाख रुपए वापस कर दिए। मातादीन ने शेष 11 लाख रुपए बाद में लौटाने का वादा किया था। मांडवी बुंदेला का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से मातादीन बंशकार ने ये 11 लाख रुपए वापस नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? मांडवी बुंदेला। कहाँ की? मरखेरा। क्या मामला है जो आज एसपी के पास आई है शिकायत करने? ये मातादीन पटवारी ने हमारे पिताजी के केस में राजीनामा पे पैसे लिए थे, जो कि 17 लाख रुपए लिए थे उन्होंने, जो कि उसी टाइम हमारा जो बोला गया था कि राजीनामा करवा दिया जाएगा। ये हमें 2 साल से फिरा रहे हैं, ना तो राजीनामा हुआ था, है ना, और हमें कैश दिया था इनने। पहली बात तो इनने ये बोली थी कि हम आउट में पैसे लेंगे, है ना, और हम लोगों ने ये बोला था कि आप वांट चेक दे दो, अगर आप इतना बड़ा अमाउंट हमसे ले रहे हो तो पहले आप वांट चेक दे दो। तो इनने चेक का स्पष्ट मना कर दिया था। इनने अपने मकान के आउट कमरे में जो स्टोर रूम होता है वहाँ पैसे लिए थे। अब क्या दिक्कत आ रही? पैसे मिले या नहीं? तो ये पैसे दे रहे हैं, 11 लाख रुपए इनके पास है। ये बोलता है जिससे इनके राजीनामा हुआ है, जो मतलब जो सामने वाली पार्टी से राजीनामा हुआ, उनके पास पैसा पहुंच गया है, जबकि हमारे पास उनसे बात हुई डायरेक्ट, वो कह रहे हैं हमारे पास 1 रुपया नहीं है। अच्छा, पूरा मैटर क्या था, पूरा मसला क्या था ये पूरा सा? हमारे पिताजी के केस में मतलब एक मर्डर हुआ था, जो कि हमारे पिताजी अंदर हैं, ठीक है। उस केस में उन्होंने कहा बोला था कि ये पारिवारिक तरीके से जुड़े हैं हमारे घर से, ठीक है। इनकी नौकरी भी हमारे दादाजी ने लगवाई थी और हमारे दादाजी ने इनको शिक्षित भी किया है। और अब जैसे 17 साल से कोई पारिवारिक स्थिति से जुड़ा है किसी व्यक्ति के घर से, और फिर वो नहीं लगेगा कि फ्रॉड करेगा, है ना, तो हम लोगों ने इन्हें कैश दिया था 17 लाख रुपये। जबकि हत्या के मामले में राजीनामा के लिए पैसे दिया। अच्छा, किसकी हत्या हुई थी? और जबकि हमारे पिताजी थे भी नहीं, इन्होंने नाम लिखवाया था, ये चीज़ हमें पता भी चल गई, ठीक है। इन्हीं ने नाम लिखवाया था कि इनकी ज़मीन हम खरीद पाएँ, ठीक है। ये लोग हमें मतलब किस चीज़ से वो फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें पता चल गया है, ठीक है। और ये एक के साथ नहीं किया इनने, ऐसे कई गांव के लोग हैं जो कि इन 2 लोगों के साथ ऐसा किया है इनने। इनका धंधा यही है, ये करते भी यही है। कहाँ रहती है? गिरी पैलेस के पीछे रहते हैं। अच्छा, इसमें एक ही आपके पिताजी अकेले जेल गए थे कि और भी लोगों का? हमारे घर परिवार से 7 जन गए थे, जिसमें 3 जन का राजीनामा करवा चुके हैं। अच्छा, जमीन लेके 3 जन का करवा दिया। हाँ। 4 लोग अभी भी है? हाँ, पिताजी हैं, काका साहब लोग हैं, भैया लोग हैं हमारे। इसके भैया तो हमारे कैसे हैं, जिनकी तो 1 साल मैरिड के बाद अंदर है, वो 4 साल। अच्छा, आपने बताया कि 17 लाख रुपए लिए थे और 11 लाख रुपए अभी बाकी है, तो हाँ, क्या तो 6 इनने वापस करे थे ना। कितने वापस किए थे? 6 लाख वापस करे थे। बाकी अब वापस नहीं दे रहे? नहीं, ये आजकल 2 साल से फिर आ रहे हैं। 23 तारीख का केस है ये।
अच्छा, तो आप मोहनगढ़ थाने भी गई थी क्या? हाँ, मोहनगढ़ थाने गए थे, उन्होंने बस अकेले पावती दे दी थी, ये दिखा रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई भी नहीं की और ना सील लगाई थी। एसपी ऑफिस क्या समस्या लेके आया? सर, मेरा नाम माता दीन वंशकार है। मैं ओबीसी महासभा जिला इकाई टीकमगढ़ का वरिष्ठ सलाहकार सदस्य हूँ। मुझे पता चला है कि कल दिनांक 8/10/2025 को ग्राम मड़खेरा की मांडवी पुत्री कल्याण सिंह बुंदेला ने मेरे विरोध में 17 लाख रुपए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। मसला यह है कि विगत 3 वर्ष पहले इनके परिवार के 7-8 सदस्यों द्वारा एक 22 वर्षीय राजा राम पाल का मर्डर कर दिया था। उसके बाप को, उसकी मां को मारा था, जिससे 307 और 302 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ। इसके बाद ये सभी लोग जेल गए। इसमें मांडवी बुंदेला और इसकी छोटी बहन ने भी मारपीट की थी। किसी तरह से ये थाने से बच निकले, इसका हमें पता नहीं है, पर मारपीट की थी ऐसा उसके परिजन ने बताया। अब उसमें से 3 लोग जेल में से जमानत होकर बाहर निकल गए हैं। इसका ये मानना है कि ये माता दीन वंशकार पटवारी ने निकलवाए, जबकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसी तर्ज पे वो झूठे पैसे का आरोप लगा के कह रही है कि मेरे लोगों को भी जेल से बाहर निकलवाइए। बस इतनी सी बात है। इनने आज तक मुझे कोई पैसा न दिया और 2-3 माह पहले तो मैं इसको जानता भी नहीं था कि मांडवी बुंदेला कौन है। उनका, उस लड़की का कहना ये था कि 17 लाख रुपए हमने दिए थे इनको राजीनामा के लिए, जिसमें से 6 लाख रुपए इनने वापस कर दिए, अभी भी 11 लाख रुपए चाहिए। मांडवी साहू ने मुझे मांडवी बुंदेला ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। 2-3 महीना पहले मैं इसको जानता भी नहीं था कि मांडवी बुंदेला कौन है, क्या है। हमें कोई पैसे नहीं देगा। मेरा इसके राजीनामा से, मैं इसके पैसे के लेने देने से कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। ये मुझे झूठा, मेरी छवि खराब करने के लिए जो है इस तरह के जो है मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं।